today we will discuss about the chapter A Truly Beautiful Mind. एक सच्चा सुंदर दिमाग. Albert Einstein. Albert Einstein was born on March 14, 1879 in the German city of Ulm. Albert Einstein का जन्म 14 मार्च 1889 को जर्मन शहर के उल्म नामक स्थान पे हुआ था. He had no signs of greatness. के पास महानता के कोई चिन्ह नहीं थे. His mother thought that he was freak. उसकी माँ को लगा कि वो एक सन की है. Albert as uncommon. Albert एक असाधारण रूप में. When he learned to speak, जब उसने सीखना शुरू की, बोलना शुरू किया, he spoke everything twice. उसने हर चीज को 2 बार बोला. He was boring for other children. वो दूसरे बच्चों के लिए जो है बोरिंग था. So he played by himself much of the time. तो वो अधिकतर अपने अकेले में ही खेला करता था. He loved mechanical toys. वो पसंद करता था mechanical toys से. Mechanical toys यानी मशीन के बने हुए खिलौनों से. Looking at his newborn sister, जब वो अपनी छोटी सी नई जन्मजात बहन को देखता है जिसका नाम मजा है या माजा है, he asked where her wheels were. कि वो पूछता है कि उसके टायर व्हील यानी पहिए कहाँ हैं. एल्बर्ट बेलीज द हेडमास्टर. एल्बर्ट जो है अपने हेडमास्टर को यानी प्रधानाध्यापक को झूठा ठहराता है. The headmaster told his father that Albert would never make a success at anything. Headmaster यानी कि प्रधानाध्यापक उसके पिताजी से कहते हैं कि एल्बर्ट जो है कभी सफल नहीं हो सकता है किसी भी चीज में. Einstein began playing violin at the age of 6. एल्बर्ट ने शुरू किया वायलिन बजाना 6 साल की उम्र में. Later बाद में he became a gifted violinist. वो एक प्रतिभाशाली वायलिनिस्ट बना. Leaves school for good. स्कूल को अच्छाई के लिए छोड़ना. Albert was not a bad pupil. Albert जो है एक बुरा शिष्य नहीं था. He joined high school in Munich. उसने जो म्यूनिक में हाई स्कूल में एडमिशन लिया, प्रवेश लिया. He scored good marks in every subject. उसने प्रत्येक विषय में अच्छे नंबर या प्राप्तांक प्राप्त किए. He clashed with his teachers. उसको टकराता था हम अपने गुरुओं से, शिक्षकों से हमेशा. He did not like strict discipline and orders in school. वो पसंद नहीं करता था जो सख्त अनुशासन और नियम होते थे स्कूल में. He left school for good at the age of 15. उसने स्कूल को 15 साल की उम्र में अच्छाई के लिए छोड़ दिया था. Education in Switzerland. उसकी शिक्षा स्विट्जरलैंड में. A year before his parents had moved to Milan. 1 साल पहले जब उसके माता पिता जो है मिलन के लिए चले गए थे. मिलन यानी एक जगह का नाम है. They left him with relatives. उन्होंने उसको सगे संबंधियों के साथ छोड़ दिया था. He was able to continue his education in Switzerland. उसने अपनी शिक्षा स्विट्जरलैंड में जारी रखी. Goes to यूनिवर्सिटी जाता है वो. एल्बर्ट वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स. एल्बर्ट जो था वो गणित में बहुत ही प्रतिभाशाली था. ही वॉज इंटरेस्टेड इन फिजिक्स ऑल्सो. वह भौतिक विज्ञान में भी इच्छा रखता था. ही डिसाइडेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी इन जूरिच. उसने निश्चय किया कि वो अपनी शिक्षा, अपना अध्ययन जो है जूरिच की यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में जारी रखेगा. फॉल्स इन लव. स्नेह होता है, प्यार होता है उसको. ही हैड अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट. उसको एक खास इच्छा जाहिर होती है एक अपने साथी छात्रा में. हर नेम वॉज मेलिवा. उसका नाम मेलिवा होता है, मेलिवा मैरी. शी वॉज अ क्लेवर क्रिएचर. वो एक बहुत चालाक प्राणी थी. शी वॉज अ सर्व. वो एक सर्वेरियन थी. द यूनिवर्सिटी इन जूरिच वॉज वन ऑफ द फ्यू यूनिवर्सिटीज. जो जूरिच में जो यूनिवर्सिटी थी वो बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी इन यूरोप में where women could get degree, जहाँ पे कि औरतें भी शिक्षा यानी डिग्री प्राप्त कर सकती थी. Therefore इसलिए she had to go Switzerland. तो उसको स्विट्जरलैंड जाना पड़ा. The couple fell in love. जो जोड़ा होता है वो प्रेम हो जाता उनको. However their love was expressed in science. लेकिन उनका जो प्यार होता है वो विज्ञान की भाषा में अभिव्यक्त किया जाता है. Gets a job. At the age of 21, Albert got his university degree. 21 साल में वो जो है डिग्री अपनी प्राप्त कर लेता है. He also got a job. उसको एक नौकरी भी मिल जाती है. He became a technical expert in the patent office in
बर्न इन 1920। वो जो है एक टेक्निकल यानी तकनीकी एक्सपर्ट बनता है एक पेटेंट ऑफिस में। कहाँ? बर्न में 1920 में। अब पेटेंट ऑफिस क्या होता है? जो अधिकार पत्र देता है, लाइसेंस देता है। ही वॉज ऑल्सो एक्चुअली डेवलपिंग हिज ऑन आइडियाज। वो इन सीक्रेट, वह अपने हकीकत में जो है अपने स्वयं के विचारों को चुपचाप तरीके से उन्नत कर रहा था। He called his desk as the Bureau of Theoretical Physics। वो अपने डेस्क को जहाँ पे वो बैठता था उसको वो ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स के नाम से पुकारता था। इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसकी एक खास सिद्धांत किसका? सापेक्षता का। One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity। एक प्रसिद्ध पेपर 1905 में आया था जो कि आइंस्टीन का खास सिद्धांत था सापेक्षता का। अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी आर नॉट एब्सोल्यूट, ये पूर्ण नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, जो दो सही एक ही समय पे फिक्स की हुई दो घड़ियां यानी कि क्लॉक, विल नॉट शो द सेम टाइम, वो दिखाएंगी नहीं एक ही जैसा समय, इफ दे कम टुगेदर आफ्टर जर्नी, अगर वो एक पूरा चक्कर मार के साथ साथ आती हैं तो दोनों का एग्जैक्ट समय नहीं होगा, एग्जैक्ट पॉइंट पे वो नहीं पहुंचेंगी। यानी उदाहरण के रूप में दो पूर्ण रूप से सही घड़ियां एक सा समय नहीं दिखेंगी यदि वे एक यात्रा के पश्चात इकट्ठा कर दी जाए। फ्रॉम दिस फॉलोड द मोस्ट फेमस फॉर्मूला, और इससे जो है एक बहुत प्रसिद्ध फॉर्मूला उत्पन्न हुआ। इट डिस्क्राइब्स, ये वर्णित करता है, द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, यह संबंध बताता है मास और एनर्जी का, यानी द्रव्यमान और ऊर्जा का बीच में। E इज इक्वल टू mc²। E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, E का मतलब यहाँ पे ऊर्जा है, M फॉर मास, यानी कि M का मतलब द्रव्यमान है, या आप आकार भी कह सकते हैं M से। C स्टैंड्स फॉर स्पीड, और C का मतलब यहाँ पे गति है, किसकी? लाइट की, उजाले की। इन अ वैक्यूम which is about 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड, यानी जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इन अ वैक्यूम which is about 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जो आकार और ऊर्जा के बीच में संबंध को बताता है। E इज इक्वल टू mc²। E ऊर्जा के लिए, M आकार के लिए, और C शून्य में रोशनी की गति के लिए, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड बताता है। लगभग इतना ये शो करता दिखाता है। ठीक है। आइंस्टीन मदर ऑन मैल्युआ, आइंस्टीन की माँ का विचार माल्युआ के प्रति। एल्बर्ट वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स। एल्बर्ट जो है सॉल्व कर रहा होता है, हल कर रहा होता है भौतिक विज्ञान की बहुत कठिन समस्याओं को। हिज प्राइवेट लाइफ वाज स्टार्टिंग टू फॉल, और उसका जो व्यक्तिगत जीवन होता है वो उस समय गिरना शुरू हो जाता है, यानी कि टूटना शुरू होता है। ही वांटेड टू मैरी मैल्युआ, वो मैल्युआ से शादी करना चाहते थे, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी माँ उसके खिलाफ थी। शी वाज 3 years older than him, वो 3 साल उससे बड़ी थी। शी वाज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मैल्युआ's इंटेलिजेंट, और वो इस चीज से भी उसको दिक्कत थी कि मेलिवा जो है वो बहुत बुद्धिमान है। आइंस्टीन मैरीज, आइंस्टीन की शादी होती है। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, जोड़े ने अंततः 1903 की जनवरी में शादी कर ली। दे हैड 2 sons, उनके 2 बेटे होते हैं। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ साल बाद, द मैरिज फेल्ड, मैरिज जो है वो असफल घोषित होती है। द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1909, और जो जोड़ा है वो अंततः डिवोर्स ले लेता है 1919 में, यानी तलाक ले लेता है। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और आइंस्टीन जो है अपनी चचेरी बहन एल्सा से उसी साल शादी कर लेते हैं। रिसीव्स द नोबेल प्राइज, उनको नोबेल प्राइज प्राप्त होता है। इन 1905, 1915 में, ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी,
1915 में वो प्रकाशित करते हैं अपनी सामान्य सिद्धांत किसका, सापेक्षता का, सामान्य सिद्धांत सापेक्षता का। An eclipse of the sun in 1919 proved his accuracy. एक ग्रहण जो है, यह सूर्य का ग्रहण जो होता है 1919 में, यह साबित करता है इसकी सत्यता को। The newspaper called his work as the scientific revolution. और जो न्यूज़पेपर होते हैं उस समय के, वो पुकारते हैं उसके काम को एक वैज्ञानिक रेवोल्यूशन, क्रांति जिसको हम कहते हैं। To receive the Nobel Prize for Physics in 1921. उनको प्राप्त होता है नोबेल प्राइज भौतिक विज्ञान के लिए 1921 में। To received honors and invitations. उनको जो है सम्मान प्राप्त हुआ और बहुत निमंत्रण भी प्राप्त हुए फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार से। आफ्टर दैट, उसके बाद आइंस्टीन इमिग्रेट्स टू यूएस। आइंस्टीन जो है यूएस चला जाता है। द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933। 1933 में नाजीज जो है वो पावर में आते हैं जर्मनी में, यानी कि सत्ता संभालते हैं। और आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूएस, और इस समय उसी समय आइंस्टीन जो है वो यूएस से चले जाते हैं। 5 years later, 5 साल बाद, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन was discovered by Nazis in Berlin. berlin में नाजीज के द्वारा जो है नाभिकीय विखंडन की खोज की गई। It upset the American physicists. और इसने जो है परेशान कर दिया था अमेरिका के भौतिक शास्त्रियों को। They were afraid that, वे भयभीत थे कि the Nazis would build एंड यूज इन एटॉमिक बम, कि नाजीज जो हैं वो एटॉमिक बम बनाएंगे और उसका प्रयोग भी करेंगे। आइंस्टीन्स लेटर टू यूएस प्रेसिडेंट, आइंस्टीन का पत्र यूएस के राष्ट्रपति को। एल्बर्ट रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ऑन August 2, 1939। एल्बर्ट ने एक पत्र लिखा अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को। इन इट, इसमें ही वार्न्ड दैट, उसने चेतावनी दी कि अ सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का एक ही बम, माइट डिस्ट्रॉय द होल पार्ट, कि यह पूरे संसार को, पूरे भाग को समाप्त कर सकता है। इट बोर फ्रूट, और उनकी बात से परिणाम भी निकले। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन सीक्रेट, अमेरिका ने जो है चुपचाप तरीके से एटॉमिक बॉम्ब बनाए। दे ड्रॉप्ड इट ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी इन August 1945, और उन्होंने ये गिराए हिरोशिमा और नागासाकी नामक 2 स्थानों पर अगस्त 1945 में। आइंस्टीन वर्क फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, आइंस्टीन के काम शांति और प्रजातंत्र के लिए। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, आइंस्टीन बहुत ज्यादा हिल चुके थे जिस तरह से जो है ये, जिस तरह से बर्बादी का फैलाव था। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक लेटर टू द यूनाइटेड नेशन, इस समय उन्हें यूनाइटेड नेशंस को एक पत्र लिखा। इन इट, इसमें ही प्रपोज्ड, उन्हें प्रस्ताव रखा द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, की संसार की एक सरकार होनी चाहिए। बट दिस डिड नॉट प्रूव इफेक्टिव, लेकिन इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आइंस्टीन इन द नेक्स्ट डेकेड इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द पॉलिटिक्स, आइंस्टीन ने अगले दशक में अपने आप को राजनीति में शामिल कर लिया। ही वांटेड टू ब्रिंग एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, वो चाहते थे कि जो ये शस्त्रों का सशस्त्रीकरण हो रहा है उसका समापन हो। ही वर्क फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, उन्होंने शांति और प्रजातंत्र के लिए काम किया। आइंस्टीन डाइज, आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, आइंस्टीन की मृत्यु 1955 में 76 साल की उम्र में हो गई। ही वॉज एक्सेप्टेड एज अ विजनरी, उनको जो है एक दिव्य दृष्टि रखने वाले व्यक्ति के रूप में और एक संसार के नागरिक, वर्ल्ड सिटीजन के रूप में स्वीकार किया गया। थैंक यू सो मच।